40 अशरफी है। गौसे पाक ने फरमाया, देखिए माँ बाप को बच्चों के साथ कैसा सलूक रखना चाहिए और कौन सा सबक अपने बच्चों को देना चाहिए, इस वाक़े से सुनिए। बचपन की आलम है, गौसे पाक जा रहे हैं पढ़ने के लिए, बीच में गुंडा, डाको, चोर, बदमाशों ने उस काफिले को घेर लिया जिसमें गौसे पाक शामिल है। सबकी दौलतों को छीन लिया, मारा पीटा, तिजारत वाले के साथ बुरा सलूक किया। आखिर में एक डाको जो है गौसे पाक की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं कि बच्चा क्या तेरे पास भी कुछ है? गौसे पाक ने फरमाया, हाँ मेरे पास 40 अशरफी है। उस गुंडा ने सोचा था, उस मवाली ने सोचा था कि बच्चा है ऐसे ही बोल रहा होगा, लेकिन इनके जहन ने फिर कहा कि चलो देखते हैं कि कहीं सच में तो नहीं है। गौसे पाक से उसने कहा कि कहाँ है 40 अशरफी? गौसे पाक ने अपने सदरी उठाया, दिखाया कि देख यहाँ पर मेरे पास 40 अशरफी है। उस डाको ने कहा कि अरे तुम जानता है कि यहाँ मालो तिजारत छीना जा रहा है, मालो दौलत लूटा जा रहा है। तुमने इस 40 अशरफी को छुपाने के लिए, बचाने के लिए झूठ बोल सकता था, तुमने झूठ क्यों नहीं बोला? गौसे पाक ने बचपन के आलम में इरशाद फरमाया, ए डाकों की जमातो सुनो, चलते वक्त मेरी माँ ने मुझे सबक दिया था कि बेटा किसी भी मोड़ पर हो झूठ मत बोलना, इसलिए मैंने अपनी माँ से वादा किया था, इसलिए मैं झूठ नहीं बोला हूँ। उस डाकों के सरदार ने कहा, या अल्लाह ये कैसा बच्चा है, बचपन के आलम में माँ से किया हुआ वादा इतना याद है। हम तो तेरा बंदा है, हम तो तेरी मखलूक है, हम कितना नाफरमानी करते हैं। ऐ मालिको मौला, इस बच्चा को वसीला बनाकर, गवाह बनाकर हम तौबा करते हैं। आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे, आज के बाद हम गुंडागर्दी नहीं करेंगे, आज के बाद हम बदमाशी नहीं करेंगे। मौला मेरी खता को माफ फरमा। देखिए माँ ने एक सबक दी तो कितने लोगों का ईमान बच रहा है। यानी माँ भी कोई कम नहीं है, माँ भी वलिया है। जिनके बाप की शादी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एक सेब का वाकया है। माँ वलिया है, माँ की नज़र देख रही है कि यहाँ से लेके मदरसा पहुँचने तक रास्ते में क्या होने वाला है। और इनकी करामत से कितने लोग ईमान से मुशर्रफ होने वाले हैं। तो माँ ने सबक दे दी कि झूठ मत बोलना। माँ की नज़र घर से बाहर भी देख रही थी, माँ मौजूद घर में है, रास्ते की खबर है, रास्ते की खबर है। कहते हैं कि झूठ मत बोलना। आज झूठ ना बोले तो कितने लोग बच गए। और वो जो डाको था ईमान लाया, डाको था कलमा पढ़ा, डाको था गुंडागर्दी से तौबा की सरदार ने। तो चेला चपाटी ने कहा कि जब आप ही तौबा कर लिए तो अब हम लोग काहेला चोरी करेंगे, हम लोग भी तौबा करते हैं गौस पाक के हाथ में हाथ दे करके, और आज के बाद ये सब काम नहीं करेंगे। शेर सुनिए। मेरा दिल कादरी, मेरी जान कादरी, रूह पर मेरी सारे निशा कादरी, हुक्म से उनके शमशो कमर चलते हैं, हुक्म से उनके शमशो कमर चलते हैं। ये ज़मी कादरी व आसमां कादरी, ये ज़मी कादरी आसमां भी कादरी, ये ज़मी कादरी आसमां कादरी, हुक्म से उनके शमशो कमर चलते हैं। ये ज़मी कादरी आसमां कादरी। हम सब भी है कादरी, हम सब पर भी गौसे आज़म का करम है कि मेरा दिल कादरी, मेरी जान कादरी, रूह पर मेरी सारे निशा कादरी। मेरे वालिद है गौसुल वरा के गुलाम, मेरे वालिद है गौसुल वरा के गुलाम। मेरे भाई बहन मेरी माँ कादरी, मेरे भाई बहन मेरी माँ कादरी। कादरी मुजद्दिद है मेरा रज़ा, कादरी
कादरी ही मुजद्दिद है मेरा रज़ा, कादरी ही मुजद्दिद है मेरा रज़ा, कादरी ही मुजद्दिद है मेरा रज़ा, कर दिया जिसने सारे जहां कादरी, कर दिया जिसने सारे जहां कादरी, मेरा दिल कादरी मेरी जान कादरी, रूहों पर मेरी सारे निशां कादरी। जिसकी सूरत है गौसुल वरा की तरह, जिसकी सूरत है गौसुल वरा की तरह, वह बरेली का पीर मुगा कादरी, वह बरेली का पीर मुगा कादरी, मेरा दिल कादरी मेरी जान कादरी। और आखिरी शेर समाप्त कीजिए कि कोशिशें तो बहुत की गई है मगर, कोशिशें तो बहुत की गई है मगर, कोशिशें तो बहुत की गई है मगर, न मिटा ये शबाहत मियाँ कादरी, न मिटा ये शबाहत मियाँ कादरी, रूह पर मेरी सारे निशां कादरी। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादिनिल जुद वल करम, बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का वालिद साहब का एक वाक़या है। जैसे आप लोग गौस पाक के नाना का नाम जानते हैं, जानते हैं ना, ये सब नाम जो है याद रखा कीजिए, इन नामों से बरकत हासिल होती है। हज़रत अब्दुल्ला सुमई हज़रत गौसे पाक के वो नाना का नाम है। और नाना भी कोई कमज़ोर नहीं है, वो भी वली है, यानी गौसे पाक का सारा घराना सारा ख़ानदान वली ही वली है। एक बार जो है गौसे पाक के नाना के बारगाह में, खानका में, आस्ताना में एक औरत अपने बच्चे को लेकर के आई थी और गौसे पाक के नाना से दम कराने के लिए। बच्चे की हालत जो है बहुत सीरियस थी। और जैसे खानका में वो औरत पहुंची, बच्चा दम तोड़ दिया। अब वो औरत ज़ारो कतार रो रही कि या अल्लाह, यहाँ से शिफा लेने आए थे, यहाँ तो अब बेटा ख़त्म हो गया, अब करे तो करे क्या। हज़रत अब्दुल्ला सुमई के खानका में वो औरत रो रही है। गौसे पाक का नाना कहते हैं कि अब ले जाओ, ख़त्म हो गया है। उधर से गौसे पाक बचपन के आलम में खेल करके कहीं से आ रहे हैं, खेल करके बच्चों के साथ कहीं से आ रहे हैं। देखे कि नाना की खानका में एक औरत जो है रो रही है। गौसे पाक ने फरमाया, ए ज़ईफ़ा क्यों रो रही हो, ए औरत क्यों रो रही हो, यहाँ तो लोग रोता हुआ आता है, हंस करके जाता है, और तुम हंसते हुए आ रही थी। अभी मैं देख रहा था, जब मैं वहाँ खेल रहा था तुम हंसते हुए आ रही थी, अब तो तुम रो रही हो, बात क्या है। उस औरत ने अपने बेटे के चेहरे से पर्दे को हटाई, चादर हटाई और कहा कि बेटा, मैंने जिस काम से आया था वो काम यहाँ बिगड़ गया। मैंने अपने बच्चा को दम कराने के लिए लाया था, लेकिन यहाँ आने के बाद बच्चा दम तोड़ दिया है, इसलिए मैं रो रही हूँ कि बेटा एकलौता था, ख़त्म हो गया है, अब मैं क्या करूँ। हज़रत गौसे पाक ने फरमाया, अब्दुल्ला सुमई से आपने कुछ नहीं कहा? कहा कि उनसे कहा, वो तो कह रहे हैं कि ख़त्म हो गया, आप ले जाइए। गौसे पाक ने निगाहे विलायत से देखा और फरमाया, ऐ औरत, तेरा बेटा मरा नहीं है, वो जिंदा है, लेके जाओ घर। इतना कहना था, बच्चा मर गया, उठ के खड़ा हो गया।
उठ के जब खड़ा हो गया तो अब्दुल्ला सुमई के हाथ में छड़ी डंडा था। उसने कहा अब्दुल कादिर, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी करामत दिखाने की जरूरत क्या है? डंडा लेके अब्दुल कादिर को भगाना शुरू किया। अब्दुल कादिर समझ रहे थे मेरे नाना के हाथ में डंडा है, वो मारेंगे, चलो भागो यहां से। भागते भागते आगे भाग रहे हैं, पीछे उनका नाना डंडा लेकर के पीछा कर रहे हैं। चलते चलते एक कब्रिस्तान के करीब से गुजर हुआ है। अब्दुल कादिर कहते हैं, कब्र में दफन होने वाले मुर्दों, क्या देख रहे हो? मेरा नाना डंडा लेके आ रहे हैं, चलो भागो यहां से, भागो। इतना कहना था, कब्रिस्तान में दफन होने वाला हर मुर्दा अपनी कब्र से बाहर निकला और निकल के भागना शुरू किया गौसे पाक की बारगाह, गौसे पाक के साथ। जब नाना ने यह करामत देखा तो वहीं पर रुक गए और यह कहने लगे, बेटा अब्दुल कादिर, अब मैं तुम्हें नहीं भगाऊंगा, रुक जाओ इस ख्याल से कि कहीं ऐसा ना हो कि ये करामत दिखाते दिखाते बहुत ऊपर पहुंच जाए, ना जाने ये क्या कर देंगे। इसलिए वहीं पर नाना रुक गए और नवासे को भी रोक लिए। यह गौसे आजम की करामत है, बचपन का आलम है। तो इनका नाना भी वली है, हजरत अब्दुल्ला सुमई, और इनके बाबा भी वली हैं। इनके अब्बा का नाम जानते हैं? अगर मोहब्बत जिससे हो तो उसके ख़ानदान का भी नाम याद रखना चाहिए। इसीलिए कि किसी घर में आप जाइएगा, उसके घर वालों में से किसी बुज़ुर्ग का नाम लीजिएगा तो उस घर के लोग मोहब्बत करेंगे। गौस पाक से अगर कोई फरियाद कर रहे हैं तो उनके नाना, दादा, बाबा, इन लोगों का नाम लीजिए तो इंशाअल्लाह ज़रूर सुनेंगे, जल्द में जल्द सुनेंगे और करम भी करेंगे। हज़रत गौसे आज़म के वालिद साहब का नाम हज़रत अबू सालेह मूसा दोस्त जंगी रहमतुल्लाह अलैह है। इनका आलम यह है कि जवानी के आलम में कहीं जा रहे थे और खाने पीने की कोई चीज़ इनके पास मौजूद नहीं थी, भूख लगी, परेशानी के आलम में ये पड़ गए। एक मिसाल देके इस बात को समझा रहा हूँ, फिर मैं हकीकत पर भी आऊँगा। कहीं कोई पेड़ देखा होगा, कोई फल देखा होगा, जी चाहा होगा कि तोड़ के खा ले, क्योंकि भूख लगी है, भूख की शिद्दत है। तो दिल ने कहा कि मूसा, अबू साले, बागात का मालिक तो यहाँ नहीं है लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। छोड़ दिए वहीं पर, नहीं तोड़े। फिर आगे बढ़े, फिर भूख सता रही है अंदर से, फिर किसी पेड़ से जो है फल तोड़ना चाहा। फिर दिल ने कहा, है अबू साले, अल्लाह देख रहा है, तुम क्या करने जा रहे हो? फिर हाथ पीछे कर लिए। चलते 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 अब भूख जो है बर्दाश्त से बाहर हो गई, अब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। क्या देखते हैं कि दरिया में एक बहता हुआ सेब जा रहा है। मालिक की मिल्कियत से अगर कोई चीज़ निकल जाए तो फिर उठाने में हरज नहीं है। जब तक किसी की मिल्कियत में कोई चीज़ है उसको उठाना दुरुस्त नहीं है, लेकिन मिल्कियत से निकल जाए तो उठा सकते हैं। उसने से बहता हुआ सेब को उठाया, धोया और खा लिया, भूख मिटी। अब दिल ने कहा कि अबू साले, तुमने जिस सेब को खाया है इसका मालिक पता नहीं कौन है, नहीं है। अगर क़यामत के दिन इसने माफ़ नहीं किया तब क्या होगा तेरा? चलो उस बागात के मालिक से माफ़ी करवा लेते हैं। अब उस बागान का मालिक कौन है, उस सेब का मालिक कौन है, इसका कोई अता पता नहीं है। आज का नौजवान या आज के लोग तो बहता हुआ चीज़ तो क्या है, खेद से चोरी भी कर लेते हैं, दुकान से चोरी भी कर लेते हैं, बहुत सारे गुंडागर्दी भी करते हैं। वो भी नौजवान है, बहता हुआ सेब खाया। दिल ने कहा कि अगर क़यामत के दिन सवाल कर लिया तब क्या करोगे? इसलिए इसके मालिक से माफ़ी मांगो। अब मालिक कौन है इसका कोई पता नहीं है। दिल ने कहा कि सेब तो इधर से बहता हुआ आया है, उधर चलो, देखते हैं कि कुछ पता चलता है कि नहीं चलता। अब अपना काम काज जो मकसद से निकले थे उस मकसद को वहीं पे रख देते हैं। अब माफ़ी की तलाश में चलना शुरू किए।
चलते 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 कुछ दूर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक सेब का पेड़ है, उसकी कोई टहनी जो है दरिया के तरफ लटकी हुई है, उसमें सेब पकड़ा हुआ है। दिल ने कहा कि हो ना हो इसी पेड़ से ये फल टूटा है, इसी पेड़ से ये फल टूटा है। उसके बाद वो क्या करते हैं, अंदर बागान में जाते हैं, बागान के मालिक से, नौकर चाकर से पूछते हैं कि इस बागान का मालिक कौन है। तो लोगों ने कहा कि वो जो बूढ़ा बैठा हुआ है ज़ईफ़ आदमी, वही मालिक है। गए, सलाम कलाम हुआ। उसके बाद उसने कहा कि आपके बागान से एक सेब टूट के बह रहा था पानी में, मैंने उसको उठा के खा लिया है, गलती हो गई, मैंने आपसे पूछा नहीं था, आप उसका मालिक हैं, आपसे मैं माफ़ी तलब करता हूँ, मुझे माफ़ कर दें। मालिक ने जब ये देखा तो ऊपर नीचे देखने लगे कि या अल्लाह, ऐसा नौजवान जो बहता हुआ सेब खा ले और खाने के बाद माफ़ी की तलब के लिए इतनी दूर से वो आए और फिर माफ़ी मांगे, इससे अच्छा नौजवान मुझे दुनिया में नहीं मिलेगा। अब उसने क्या किया, कहा कि ठीक है मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, लेकिन एक शर्त है, मेरे बाग की रखवाली करनी पड़ेगी। उसने कहा कि मुझे मंजूर है। रखवाली किए, जितना दिन मुतय्यन किया कर लिए। दिन मुकम्मल हुआ, उसने कहा कि हज़रत माफ़ कीजिए, मैंने पूरा कर लिया काम। कहा कि अभी नहीं, एक शर्त और है। कहा कि क्या शर्त है? कहा कि मेरी बेटी से तुम्हें शादी करना होगा, इसलिए कि आप, वो मालिक जो बागान का मालिक था वो सोच रहा था ये नौजवान है, एक सेब की माफ़ी के लिए इतनी दूर से चल के आया है और बागान में खिदमत किया, नौकरी किया है, पेड़ पौधा में पानी डाला है, दिन मुकम्मल हुआ तो फिर माफ़ी मांगने आए हैं, इससे अच्छा नौजवान कोई नहीं मिलेगा, अब इसी को मैं अपने घर का दामाद बनाऊंगा। उसने शर्त रखा, माफ़ी तो दूंगा लेकिन ऐसे नहीं दूंगा, मेरी बेटी से तुम्हें शादी करना होगा, मेरी बेटी से तुम्हें निकाह करना होगा। तब उस नौजवान ने कहा अच्छा ये बताइए। अब दिल ने सोचा कि या अल्लाह, मैंने क्या कर लिया, कहाँ जा रहा था, कहाँ फंस गया, अब तो शादी ब्याह सब हो जाएगी। लेकिन उसने माफ़ी मांगना था तो कहा कि अच्छा ठीक है, मैं शादी अगर कर लूँ तो क्या तुम माफ़ कर दोगे? कहा कि हाँ मैं माफ़ कर दूंगा। तो उस नौजवान ने कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर उस ज़ईफ़ आदमी ने, उस बूढ़ा आदमी ने शर्त फिर रखी। कहा कि जिस लड़की से तुम शादी करने वाले हो उसकी हकीकत जानो, वो आग से अंधी है, पैर से लेंगड़ी है, हाथ से लुल्ली है, ज़बान से गूंगी है, ऐसी लड़की से तुम्हें शादी करनी होगी। अब वो नौजवान कहने सोचने लगा, या अल्लाह, आँख से अंधी, पैर से लेंगड़ी, हम किस मुसीबत में पड़ गए, एक सेब खाना था, ना खाते तो अच्छा रहता। लेकिन फिर दिल ने कहा कि तुम्हें माफ़ी चाहिए कि ना चाहिए, अगर क़यामत के दिन तुमसे सवाल हो गया तब तुम क्या करोगे? ऐ लोगों, यहाँ से मैं एक बात बताता हूँ, हर आदमी अपने बारे में सोचिए कि कल क़यामत के दिन हमें अल्लाह की बारगाह में हर बात का, हर मामले का हिसाब देना होगा। हम अपना जिम्मेदार, आप अपना जिम्मेदार, आप अपना जिम्मेदार, हर लम्हे का हिसाब अल्लाह की बारगाह में देना होगा। वही सोच करके अपनी ज़िंदगी गुजारिए, इसलिए कि वहाँ माफ़ी का कोई मामला बहुत मुश्किल से मिलने वाली है। हर आदमी को वहाँ नेकी चाहिए, हर आदमी वह नेकी की तलाश में रहेंगे, वो सोचेंगे कि कहाँ से मुझे नेकी मिले। आज लोग दूसरे की बुराई बड़े शौक़ से करते हैं, दूसरे की गीबत बड़े शौक़ से करते हैं, लेकिन इसकी भरपाई जो है कल क़यामत के दिन नेकी से करना पड़ेगा। अपनी नेकी उठा उठा के देना होगा और वहाँ कोई किसी को इतना आसानी से माफ़ नहीं करेगा। हर आदमी को वहाँ नेकी की ज़रूरत पड़ेगी। वो देखेगा कि मेरी बुराई दुनिया में कौन किया था, मेरी बुराई कौन किया था। यहाँ तो छुप छुप के करते हैं ना, वह नाम अमाल बज़ाहिर दिखाया जाएगा कि फला की बुराई फला आदमी ने किया। अब वो खुशी से मचलेगा कि तुमने मेरी बुराई किया था, बहुत अच्छा किया था, अब तो मैं तुम्हारी नेकी लूँगा और मैं जन्नत में जाऊँगा, अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। ये है बुराई का मतलब। कि आज अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो जिसकी बुराई की है उसको अगर मालूम चल जाए तो उसको बुरी लगेगी, लेकिन क़यामत के दिन वो शख्स मुस्कुराएगा
और कहेगा कि बहुत अच्छा काम किया था तुमने, मेरी बुराई किया था, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अब मैं तुमसे नेकी लूँगा और मैं जन्नत में जाऊँगा। आज जो नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं, सजदा करते हैं, तिलावत करते हैं, जिन नेकियों को इकट्ठा जमा करते हैं, अगर किसी की बुराई करते हैं तो ये नेकी आपसे छीनने वाली है, नेकी आपसे जाने वाली है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि क़यामत का दिन होगा, हमें ज़र्रा ज़र्रा का हिसाब देना होगा। इसलिए हर मामला अपना आज ठीक करके गुजारिए ज़िंदगी। वो शख्स कहते हैं कि लेंगड़ी लड़की है, लुल्ली है, अंधी है, बहरी है, आँख से दिखाई नहीं देता, ऐसी लड़की से मुझे शादी करना पड़ेगी, चलो मैं कर लेता हूँ, कम से कम क़यामत के दिन बच तो जाऊँगा। अब निकाह होता है, निकाह होने के बाद उसके ससुर ने अपने बेटी का कमरा घर दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी दुल्हन वहाँ पर है, चले जाओ। अब ये गए तो ये भी शरीयत पर चलने वाला इंसान था, ये सोच रहा था कि ज़बान से गूंगी है, लेकिन नबी की सुन्नत है सलाम करना, चलो मैं सलाम कर देता हूँ, देखे कि जवाब दे पाती है कि नहीं। इशारे से इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, दुल्हन के कमरे में जाके, तो क्या उधर से आवाज़ आती है वालेकुम सलाम। ये हैरत में पड़ गया, रे कहा गया था कि गूंगी है, उधर से तो आवाज आई है वालेकुम सलाम। जो ही देखते हैं तो क्या दिखाई देता है कि चेहरा ऐसा चमकता है जैसे 14वीं का चांद जमीन पर आया हो। इतनी हसीनो जमील खूबसूरत लड़की है कि हूरे जो है इनसे बलाएं लेती है और चांद सूरज इनसे बलाएं लेती है। अब ये हैरत में पड़ गए, क्या देखते हैं कि वो औरत खड़ी हो गई है, हाथ भी काम करता है, पैर भी काम करता है, वो आवाज भी सुनते हैं, उसका कान भी काम करता है, जबान से बोलती भी है, जबान भी काम कर रही है। वो हैरत से वापस दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं कि बूढ़ा, ससुर जी तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हारा एक सेब में बगैर पूछे खाया तो तुमने बरसों से बागों की रखवाली किया है, पेड़ पौधों पे पानी डलवाया है, बागान को साफ करवाया है, खिदमत मुझसे ली है, एक सेब के बल पर आपने इतना बड़ा काम लिया है कि अपने बहरी गूंगी अंधी बहरी लड़की से शादी कराया है। लेकिन ये क्या मामला है कि तुमने मेरे बीवी के कमरे में ना भेजकर दूसरी औरत के कमरे में भेजा है। अगर मैं वहां चला जाता तो ना जाने तुम कितना सजा देता, कितने दिन बढ़ा देता। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? तुमने तो कहा था कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी हो रही है वो लड़की पैर से चल नहीं सकती है, वो पैर से लेंगड़ी है, हाथ से हरकत नहीं कर सकती है, हाथ से काम काज नहीं कर सकती है, वो हाथ से लुल्ली है, वो जबान से बोल नहीं सकती है, वो जबान से गूंगी है, वो कान से सुन नहीं सकती है, उसको वो कान से बहरी है। आखिर मामला क्या है? तुमने जिस लड़की के कमरे पर मुझे भेजा था वो तो बोल भी रही है, वो तो चल भी रही है, वो तो हाथ से हरकत भी कर रही है, वो तो कान से सुन भी रही है, वो तो जबान से बोल भी रही है, वो तो सलामत है, चेहरा ऐसा चमकता है कि हूरे इनसे आगे बलाएं लेती है, चांद सूरत इनको देख के मचल रही है, इनसे बलाएं लेती है। इतनी हसीन और जमील खूबसूरत लड़की के कमरे में तुम्हें भेजने का मकसद क्या है? उस बूढ़ा आदमी ने कहा, अब्दुल्ला सुमाई ने कहा, ए नौजवान, वही तुम्हारी बीवी है, वही तुम्हारी दुल्हन है। मैंने इसलिए कहा था कि वो पैर से लेंगड़ी है कि शरीयत के खिलाफ आज तक उसने कदम नहीं बढ़ाई है। जब भी उसका कदम उठा है तो शरीयत के मुताबिक उठा है। वो हाथ मैंने इसलिए कहा कि लुल्ली है, हाथ से शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं किया है, इसलिए मैंने कहा कि वह हाथ से लुल्ली है। जबान से गूंगी मैंने इसलिए कहा है कि आज तक वो जो भी बोली है वो शरीयत की बोली है, हक की बोली है, इस्लाम की बोली है। वो इस्लाम के खिलाफ कभी जबान से बात नहीं निकाली है, वो इस्लाम के खिलाफ शरीयत के खिलाफ कभी बात नहीं की है। इसलिए मैंने कहा है कि वो जबान से गूंगी है, कान से बहरी मैंने इसलिए कहा है कि किसी गैर महरम की आवाज इसने नहीं सुनी है, जब भी सुनी है तो इस्लाम की बात सुनी है, इसलिए मैंने इस तरह की बात की है। तो मेरे दोस्तों, माँ इतना पाकीज़ा हो, बाप इतना पाक साफ हो, जब दोनों का मिलन होता है तब गौसे आजम पैदा होता है।
ये इनकी माँ और बाप का मामला है कि माँ कितनी पाक साफ है और बाप कितना पाक साफ है, और दोनों की शादी होती है तो गौसे आज़म जन्म लेता है। वही गौसे आज़म की बारगाह में मैं जुमा के दिन बताया था कि ख़त्म किया जाए क्या, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिन जुदुल करम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौस पाक की शान में दो तीन अशार मनकबत का समात कीजिए। आप निराली शान निराली गौसे आज़म जिलानी, आप निराली शान निराली गौसे आज़म जिलानी, भर दो मेरी झोली खाली गौसे आज़म जिलानी, भर दो मेरी झोली खाली गौसे आज़म जिलानी। गौसे आज़म बचपन में मकतब में पढ़ने गए थे, छोटा सा मदरसा था, उनके उस्ताद मोहतरम ने पढ़ाया, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह शुरू कराया। तो बचपन में क्या क्या पढ़ाया जाता आप जानते हैं, लेकिन गौसे आज़म जब सबक सुनाना शुरू किए तो करते शुरू किए तो पढ़ते 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 कुरान पढ़ डाले, 1 पारा 2 पारा 3 पारा, वो भी देख करके नहीं, बन करके किताब। आधा कुरान जब पढ़ डाला तो उनके उस्ताद मोहतरम ने फरमाया, ए बच्चा सच बताओ कि तुम इंसान हो कि जिन्नात हो। उस बच्चे ने कहा, हुजूर अल्लाह का शुक्र है कि मैं इंसान हूं, जिन्नात नहीं हूं। ताकि फिर तुम ऐसा बच्चा तो मैं पहली बार देख रहा हूं कि तुमको मैंने आज ही शुरू कराया और आज ही तुमने आधा कुरान ज़बानी सुना दिया, मामला क्या है? तो गौस पाक ने फरमाया, देखिए जब मैं अपनी माँ की शिकम में पेट में था तो मेरी माँ जो है रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करती थी, यहाँ से लेके यहाँ तक आधा कुरान पढ़ती थी, तब जाके कोई काम करती थी। बात रिवायत में आई है कि 18 पारा उनकी माँ रोज़ तिलावत करती थी। गौसे पाक फरमाते हैं कि मैंने अपनी माँ की शिकम में पेट के अंदर रह करके उनकी बात को सुन करके, कुरान पाक की तिलावत को सुन करके मैंने अपनी माँ के पेट में ही याद कर लिया था। जो माँ की पेट में वो कुरान को याद करे उसे गौसे आज़म कहते हैं। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला, माँ भी आपकी अल्लाह वाली गौसे आज़म जिलानी, आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आज़म जिलानी। दर पे तुम्हारे मंगता खरा है, अपने करम की आस लिए, दर पे तुम्हारे मंगता खरा है, अपने करम की आस लिए, दूर करो मेरी बदहाली गौसे आज़म जिलानी। आपके वालिद ने अनजाना सेब जो खाया उसके एवज़, आपके वालिद ने अनजाना सेब जो खाया उसके एवज़, बाग की बर सोरख वाली गौसे आज़म जिलानी। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक चोर आया। उस वक्त जो है एक शख्स था जो मुरीद नहीं हुआ था,
किसी अच्छे इंसान के हाथ में हाथ नहीं दिया था। हालांकि वो इंसान भी बहुत परहेजगार और मुत्तकी था। जब भी उनके यहाँ कोई पीर आए, उनकी बस्ती में कोई पीर आए, तो उस पीर के अंदर वो गौर करते थे कि सुन्नत के मुताबिक चलते हैं कि नहीं। अब एक इंसान 24 घंटा सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार पाएगा, कभी ना कभी चूक हो जाएगी। पीर साहब आते थे, प्यास लगी हुई है। अब उन्होंने देखा कि पानी पीना 3 सांस में सुन्नत है। पीर साहब को प्यास लगी थी, बहुत ज़ोर से एक ही सांस में पी लिए। कहा कि वो ये पीर बनाने के लायक नहीं है। पीर साहब तकरीर कर रहे थे, तकरीर कर करके उतरे स्टेज से, मुरीदों ने हमला किया हाथ मिलाने के लिए, मुसाफा करने के लिए कि ये अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, मुसाफा करेंगे बरकत मिलेगी। मुसाफा के लिए मुरीदों ने हमला किया। अब पीर साहब स्टेज से नीचे उतर रहे हैं। अब जूता पहनना था तो पहला दाहिना पैर पहले डालना था, लेकिन धक्कम धुइया ठेल ठाल हुआ। मुरीदों ने जब भीड़ लगा दी तो जल्दीबाजी में पीर साहब ने बायां कदम डाल दिया उसमें। तो अब उस शख्स ने कहा, ओहो ये तुम पीर बनाने के लायक नहीं है, इन्होंने सुन्नत का खिलाफ किया। इसी तरह जो भी पीर उसके बस्ती में आए, हर पीर के अंदर कोई ना कोई वो नुक्स निकालता था। अब उसकी बीवी भी बहुत परहेजगार थी। उसकी बीवी बोली कि बुरा क्या करता है, अब तक तू किसी अच्छे इंसान के हाथ में हाथ नहीं दिया, दोस्ती नहीं किया, किसी से मुरीद नहीं हुआ, मर गया तो क़यामत के दिन तेरा क्या होगा। मैं तो मुरीद हो गई हूँ, मैं तो अपने पीर के दामन थाम लूँगी और अब मैं अपने पीर के पीछे पीछे चलूँगी। तुम किसके पीछे पीछे चलोगे उस दिन? जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान है, उसकी बीवी बोली। अब ये बात उस बूढ़ा के दिमाग में खटका और कहा कि बात तो बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन वो बुरा आदमी कहा कि अच्छा हो जाएंगे ना। तो बीवी बोली कि मौत का कोई ठिकाना है, मौत का कोई भरोसा है, यकीन है ये कब आएगी कब नहीं आएगी। अच्छा एक बात आप लोग बताइए, बहुत अमीर आदमी है, वो मर गया, मरने के बाद क्या वो कुछ लेके जाता है दुनिया से? सारी दौलत छूट जाती है। लेके क्या गया वो? अपना अमल जो दुनिया में किया वही लेके गया, चाहे अच्छा किया या बुरा किया। यहाँ से मैं 2 बात आपको बता रहा हूँ। वो बुढ़िया बोली क्या कि मौत का कोई ठिकाना है, कोई भरोसा है, कब आए कब टपक जाओगे, कब चले जाओगे, और यूं ही चले गए तो क़यामत के दिन क्या करोगे। अब मैं यहाँ रुक करके एक बात बताता हूँ। अब तक अगर अपने आमाल को सजदों से नहीं सजाए हैं, अपने अमल को नेकियों से नहीं सजाए हैं, 2 घड़ा इंसान के सामने होता है। एक घड़ा तो भर जाता है लेकिन एक घड़ा नहीं भरता है। घड़ा समझते हैं ना, एक घड़ा भरता है, पाप का घड़ा बहुत जल्दी भरता है। आप लोगों ने देखा होगा कोई इंसान पाप करता है, एक दिन घड़ा भरा, अब वो इंसान को सज़ा मिला। लेकिन नेकी का घड़ा भरता नहीं है, आप जितना कीजिए ये भरेगा ही नहीं। इसका बदला कल क़यामत के दिन ये मिलेगा कि अमन व सुकून की ज़िंदगी मिल जाएगी। इसलिए नेकियों का घड़ा भरने के फेर में रहिए, उसमें ज़्यादा नेकी इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए, जितना नेक अमल हो सके वो करने की कोशिश कीजिए। इसलिए कि मर जाएंगे फिर सब रह जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि ताज़ा ताज़ी अगर मरे हैं तो 40वां चारूम 1-2 साल किया जाएगा, फिर पुराना होंगे भुला दिया जाएगा। और ये बात मैं कोई हंसने के लिए नहीं, आप लोग खुद देखिए, आपका बाप था या दादा था या परदादा था, वो लोग गए ना, आप लोग उसके याद में कितना दिन काम करते हैं, कितना सवाब का काम करते हैं। ऐसे ही एक दिन आपके साथ मेरे साथ भी होगा कि हम भी भुला दिए जाएंगे और लोग ऐशो आराम करेंगे दुनिया में। इसलिए ऐशो आराम अभी हम ना करें, हम नेकियों का पल्ला को भारी करने की कोशिश करें, नेकी इकट्ठा करने की कोशिश करें। जिस दिन टपक गए उस दिन दुनिया कोई काम की चीज़ नहीं है और फिर नेकी करने का कोई मौका भी नहीं मिलेगा।
अब सुनिए उस बुरा आदमी का, उसके दिमाग में खटका के बुढ़िया सही कह रही है, आंख लग गई, टपक गए तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। अब उसने क्या किया, पीर को तलाश करने के लिए अब वो पीर को देखना ना चाहा, अल्लाह से वादा किया कि मौला इस वक्त मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ के घर से बाहर निकलता हूँ, जो सबसे पहला आदमी मुझे मिलेगा उसी को मैं अपना पीर बनाऊंगा और उसी से मैं मुरीद हो जाऊंगा। मौला तू किसी को भेज दे, मैं उसके अंदर देखूंगा नहीं कि वो क्या है नहीं है। तो रात के तीसरे हिस्से में घर से बाहर आया, रास्ते पर कैसा लोग, खराबी लोग ज़्यादा मिलते हैं, नेक लोग उस वक्त कम मिलते हैं। तीसरे हिस्से में घर से बाहर निकला, वज़ू बना के पगड़ी बांध के कुर्ता साफा सब लगा करके बाहर निकला तो क्या देखा कि कुछ लोग जा रहे, पीछे एक आदमी मिला, वो चोरों का सरदार था, गुंडों का सरदार था। इसी का पैर पकड़ा, कहा कि पीर साहब मुरीद कीजिए। अब वो चोर आदमी था, कभी नेक काम किया नहीं था, कोई अच्छा काम किया नहीं था, और अपने बारे में वो सुन लिया कि पीर साहब मुरीद कीजिए। वो हैरत में पड़ गया और कहा कि अरे तुम्हें धोखा हुआ है, मैं पीर नहीं हूँ, चोर हूँ, चोर हूँ। उसने कहा आप जो है मुझे मुरीद कीजिए, इसलिए कि मैंने अपने अल्लाह से वादा किया है कि जो पहला आदमी मिलेगा उसके अंदर में कुछ देखूंगा नहीं कि खूबी है कि नहीं है, मैं उसी से मुरीद हो जाऊंगा। अल्लाह ने तुम्हें भेजा है, मुझे मुरीद करो। कस के पकड़ा, अब उस शख्स ने छुड़ाने की कोशिश किया और दिल ने उसका कहा कि ये कहाँ भला नेक आदमी, मैं कहाँ बुरा आदमी, ये कहाँ अच्छा आदमी, मैं कहाँ चोर आदमी, ये कहाँ नेक आदमी, कहाँ मैं गुंडा मवाली का सरदार हूँ, ये कहाँ आके फंस गया और मैं इसको मुरीद करूँगा कैसे? मैं तो खुद किसी का मुरीद नहीं हूँ, इसको मुरीद कैसे करूँगा? मैं तो खुद पीर नहीं हूँ, मैं इसको कैसे मुरीद कर लूँगा? अब उसने कहा कि भैया तुम मुझे छोड़ो, मेरे साथी जो है फला जगह चोरी करने गया है, मुझे वहां जाना होगा, मैं उसका सरदार हूं, अगर ना गया तो मामला बिगड़ जाएगा, तुम किसी और से मुरीद हो जा। उसने कहा कि नहीं, मैं तुमसे ही मुरीद हूँगा। फिर इसने कहा कि अच्छा एक काम करो, मैं अपनी हकीकत बताता हूँ, अगर उसके बाद भी तुम चाहो तो मैं आगे सोचूंगा। उसने कहा कि मैं अब तक ज़िंदगी भर चोरी किया हूँ, दूसरे की दौलत लूटा हूँ, अमानत में ख़यानत किया हूँ, कोई अच्छा काम नहीं किया हूँ। उसने और कस के पकड़ा और कहा कि हजरत आप क्या सोचते हैं कि मैं छोड़ दूंगा आपको? नहीं। उस चोर ने कहा अच्छा क्यों नहीं छोड़ेगा? तो उसने कहा कि मैं अब तक जो पीर को देखता था वो पीर खुद अपनी तारीफ करता था या अपने मुरीदों से तारीफ करवाता था। तुम पहला पीर हो जो अपनी बुराई बयान करते हो। अब पता चल गया जितने पीर आते थे वो सब नकली है, तुम ही तो असली हो, इसलिए अपनी बुराई बयान करते हो। आज भी दुनिया की यह हालत है कि लोग थोड़ी सी नेक काम करते हैं तो फिर अपनी बुराई बयान करते हैं, थोड़ी सी नमाज पढ़ लेते हैं ज़िंदगी में तो सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई नमाजी नहीं है, हमसे बड़ा कोई अच्छा इंसान नहीं है, हम ही नेक इंसान है। लेकिन मेरे भाइयों ज़रा गौर करो कि वो कबूल भी हुई है कि नहीं हुई, शरीयत के मुताबिक हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन वो इंसान अपनी बुराई बयान किया। आज के दौर में अगर कोई नेकी का नेक काम करता है, कोई अच्छा काम करता है, उसका दिल कहता है कि लोग मुझे नेक कहे, लोग मुझे अच्छा कहे, लोग मुझे ईमान वाला कहे, लोग मुझे सामाजिक आदमी कहे। लेकिन मेरे भाई ऐसा ख्याल रखना भी गुनाह है। जो अपनी तारीफ करवाना चाहे ये गुनाह है। उस चोर ने कहा मैं चोर हूं, अपनी बुराई बयान किया। उस शख्स ने कहा कि आज तक मैंने जितने को देखा सब ने अपनी तारीफ अपनी जबान से किया, तुम पहला इंसान हो जो अपनी जबान से अपनी बुराई बयान करते हो। वो सब नकली था, तुम ही असली हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुरीद करना ही पड़ेगा, मैं मुरीद तुमसे ही हूंगा, तुम मेरा पीर मैं तेरा मुरीद। इतना कहा तो चोर को एक मौका मिला। उसने क्या कहा? तुम मेरा पीर मैं तेरा मुरीद। चोर को मौका मिला, कहा ए मुरीद सुनो, पीर किसको कहता है, मुरीद किसको कहता है? उस आदमी ने कहा कि पीर उसको कहता है कि जो पीर ने कह दिया मुरीद को हर हाल में मानना पड़ेगा। कहा कि अच्छा यही है, तो एक काम करो, मैं तुम्हारा पीर। कहा कि हाँ। तुम मेरा मुरीद? हाँ।
तो फिर मेरा हुक्म तुम्हें मानना पड़ेगा। कहा कि हाँ हुक्म कीजिए। कहा कि मेरा हुक्म है कि तुम मेरा पैर छोड़ो, मुझे जाने दो, तुम कहीं और जाओ। उसने कहा हजरत गर्दन मांगते ना तो काट करके आपके कदमों में दे देता, लेकिन ये काम मुझसे नहीं होगा कि आपका पैर छोड़ दूं, दामन छोड़ दूं। ये काम कैंसिल कीजिए, कोई और बात कीजिए। चोर कहा कि यार कैसा तू मुरीद है, अभी कह रहा था कि पीर का काम है हुक्म करना, मुरीद का काम है मानना, तो तुम तो फिर इसका उल्टा कर रहे हो। तुम ही ने कहा कि पीर का काम है हुक्म करना, मुरीद का काम है मानना, तो तुम मान कहाँ रहे हो। कहा कि हजरत इस बात को कैंसिल कीजिए, फिर दूसरी बात कीजिए, हम मानने के लिए तैयार है। सर चाहिए काट के मैं दे दूंगा, दिल चाहिए निकाल के दे दूंगा, लेकिन पैर नहीं छोड़ूंगा। अब मुरीद करना ही पड़ेगा, ये हुक्म मैं नहीं मानूंगा, मुरीद कीजिए। उसने कहा कि बड़ा जिद्दी इंसान से पाला पड़ा। और उधर उस चोर का ध्यान था दौलत पर, लूटने पर, चोरी करने पर। यह ख्याल सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथी जिस घर में डाका डाला है सब कुछ लूट के वही लोग ले जाए, मुझे कुछ हाथ ना लगे। इस ख्याल से वो परेशान है। और इधर ये परेशान है कि पैर हाथ छोड़ नहीं रहा, पैर छोड़ नहीं रहा, मुरीद हो नहीं रहा। अब ये भी परेशान है। तो उसने कहा, एक उस चोर ने फिर एक बहाना बनाया। कहा कि अच्छा एक काम करो, हमने नियत की है कि इस घर में, सामने जो घर था, इशारा किया कि मैं इस घर में चोरी करना चाहता हूं। तुम एक काम करो, यहां बैठो, मैं चोरी करने जाता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह हो जाए फिर मैं चोरी भी नहीं कर पाऊँ। तुम यहाँ बैठो, मैं चोरी करके आता हूँ और तुमको दौलत, मालो दौलत जो चोरी करके लाऊंगा वो तुम्हें दिखाऊंगा। उसके बाद भी तुम ना मानो तो मैं तुम्हें मुरीद करूँगा। जब कहा कि ना मानोगे तो मैं तुम्हें मुरीद करूँगा, तो उसने कहा कि हजरत मुरीद कीजिएगा ना, सच बोल रहे हैं ना आप, कीजिएगा ना ये वादा पूरा। उसने कहा हाँ। तो पैर छोड़ा और उस चोर ने कहा कि देखो चोरी करना पाप है, और अगर रुकने का कंट्रोल हो तो देखना उससे बड़ा पाप है। इसलिए तुम अच्छा इंसान हो, नेक आदमी हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो। मैं चोर हूँ, चोरी करने जाता हूँ, इसलिए तुम यहीं बैठो, देखना तुम्हारे लिए गुनाह है, तुम देखो मत, मैं चोरी करके आऊँगा फिर मैं तुम्हें मुरीद करूँगा। उस आदमी ने कहा मुरीद करोगे ना? कहा हाँ। उसका पैर छोड़ा, वो चोर अंदर गया। अंदर गया तो बहुत बड़ा महल में गया, लेकिन अंदर जाने के बाद अंधेरे में इधर हाथ मार रहा, उधर हाथ मार रहा, क्या देख रहा है कि पूरा घर तो खाली है, घर के अंदर कुछ भी नहीं है। अब ये चोर फंस गया। आगे बढ़ा तो क्या देखता है, एक चौकी लगी है, उस पर जाए नमाज बिछा है नमाज पढ़ने के लिए। कहा कि या अल्लाह मैं किस घर में आ गया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, कुछ हाथ लग ही नहीं रहा। फिर आगे बढ़ते तो क्या देखते हैं, एक चिराग जल रहा है, उसके साये में एक परछाई दिखाई देता है। और आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि गौस पाक वजीफा में बैठे हुए। जब गौस पाक को देखा, क्या कह रहे, गौसे पाक के घर में घुस गए हम चोरी करने। हालांकि वो चोर भी मुसलमान था। कहा कि गौसे पाक के घर में हम घुस गए चोरी करने के लिए, ये बगदाद का शहंशाह है, वलियों का सरदार है, इसके घर में हम चोरी करने आ गए। वो मारे डर से चौकी के नीचे घुस गया। रात का तीसरा हिस्सा है। इधर खिज़िर अलैहिस्सलाम जो है हजरत गौसे पाक की बारगाह में आ गए और इरशाद फरमाए, ऐ अब्दुल कादिर, फला जगह का कोई अब्दाल इंतकाल कर गए हैं, वहाँ के लिए सुबह होने से पहले पहले किसी अब्दाल का मुंतखब किया जाए। अब बताइए कि किसको वली बनाना है, किसको अब्दाल बनाना है, जरा जल्दी कीजिए। गौसे पाक मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए
ख्वाजा खिजिर सुनो, अब इधर उधर किसको ढूंढने जाओगे, किसको वली बनाने जाओगे? ऐसा करो, मेरे घर में एक चोर घुसा है, वह इधर उधर हाथ मारा है, देखा कि अब्दुल कादिर के घर में घुसे हैं, तो मारे डर से वो चौकी के नीचे छुपा है। अगर इसको कुछ ना दिया जाए, इसके हाथ में कुछ ना लगे, तो कल बगदाद की गलियों में मेरी शहनशाहियत पर यह उंगली उठाएगी और कहेगा कि अब्दुल कादिर बगदाद का शहनशाह है, बड़े पीर दस्तगीर है, इसके घर में गया था चोरी करने, कोई चीज हाथ नहीं लगी, इसका घर अंदर से खाली है, कोई मालो दौलत नहीं है। इसलिए ऐसा करो कि उसी चोर को चौकी के नीचे से बाहर निकालो, मैंने उसको वली बना दिया है, विलायत दे दिया है, उसको वली का विलायत दे दिया है। हजरत ख्वाजा खिजिर आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं, एक शख्स चौकी के नीचे घुसा है, इसको हाथ पकड़ के बाहर निकालते हैं। चोर कहता है, ऐ शख्स मुझे छोड़ दो, अब्दुल कादिर की बारगाह में ना ले जाओ, इसलिए कि मैं चोर हूं, वहां लेके जाओगे मुझे सजा मिलेगा कि मेरा हाथ काटा जाएगा, मेरा पैर काटा जाएगा। चोरों का सजा है कि हाथ काटो उसकी। इस्लाम के तौर तरीके पर अगर सजा दिया जाए तो हाथ काटने का हुक्म है, लेकिन मेरे दोस्तों उस चोर ने कहा वहां लेके मत जाओ वरना मेरा हाथ काट लिया जाएगा। हजरत ख्वाजा खिजिर ने फरमाया, ऐ शख्स तू आया था, चोर बन करके आया था, अब्दुल कादिर ने तुझे वली कह दिया है तो तू वली बन गया है, अब तुम चोर नहीं है। इसको लेके गौसे पाक की बारगाह में लेके जाते हैं, सामने गौसे पाक है, गौसे पाक ने एक नजर चोर को देखा है, चोर ने गौसे पाक का चेहरा देखा है। अल्लाह जाने गौसे पाक ने उस चोर को क्या दिया है और वह चोर जाने के गौसे पाक से उसने क्या लिया है। अब उस चोर की नजर गौसे पाक के चेहरे पर पड़ती है, अब हटने का नाम नहीं लेता है, गौसे पाक को ताकते जा रहे हैं और गौसे पाक उधर से देते जा रहे हैं। एक दिन गुजरता है, नजर नहीं हटती है, 2 दिन गुजरता है, नजर नहीं हटती है, 3 दिन गुजरता है, नजर नहीं हटती है। गौसे पाक ने फरमाया, अरे तुम मुझे देखते रहोगे या मैंने जिस काम के लिए तुझे मुंतखब किया है वो काम भी करोगे? उस चोर ने जब कहा, या गौसे पाक मैं करने के लिए तैयार हूं, बताइए मेरी ड्यूटी क्या है, काम क्या है? गौसे पाक ने फरमाया, फला जगह तुझे अब्दाल बना करके भेजा जा रहा है, फला जगह की जमीन तेरे इंतजार में है, वहां चले जाओ। गौसे पाक की बारगाह में फैजान लेके वो चोर जब जाने लगा, गौसे पाक ने फरमाया, अरे कहां जा रहा है, किधर जा रहा है? चोर ने कहा, जो वली बना था उसने कहा, फला जगह जो आपने मुझे मुंतखब किया है, जहां की जमीन मेरी इंतजार में है, वहां जा रहा हूं। आपके हुक्म को मानते हुए गौसे पाक ने फरमाया, वहां जा रहे हो और अपने मुरीदों को जो फला मेरी चौखट से बाहर बैठाए हो उनका क्या करोगे? उससे तुमने कहा था ना कि मैं चोर हूं, चोरी करने जाता हूं और चोरी की माल लाके तुम्हें दिखाऊंगा, उसके बाद तुम्हें मुरीद करूंगा। तो ऐसा करो, अब तो तुम चोर नहीं हो, अब तो तुम वली बन गए हो और मैंने तुम्हें जो अता की है, मैंने तुम्हें जो दिया है वही लेके जाओ और उस मुरीद को दिखाओ और दिखा करके उसे भी मुरीद बना लो। अब वो शख्स पलटा है और इस मुरीद का मुरीद देखिए कितना बड़ा आशिक है, ऐसा सच्चा मुरीद कहां मिलेगा? 3 दिन तक इंतजार कर रहे हैं चौखट पे बैठे हुए। एक दिन गुजरता है, मुरीद नहीं हटते हैं, पीर नहीं आते हैं। 2 दिन गुजरता है, उनका पीर नहीं आते हैं, मुरीद नहीं हटता है। 3 दिन गुजरा है, मुरीद पीर सामने आया है, मुरीद का दिल झूमने लगा है, अब ये मुझे मुरीद कर लेंगे। वो शख्स आने के बाद कहा कि शख्स उठो, खड़े हो जाओ, अब मैं तुम्हें मुरीद करूंगा, इसलिए कि जब मैंने तुम्हें छोड़ के गया था उस वक्त मैं चोर था, लेकिन अब मैं जो वापस आया हूं मैं चोर नहीं, अल्लाह का महबूब बंदा हूं, मैं नेक बंदा हूं, मैं वली हूं, वली। अब मैं तुम्हें मुरीद बनाने के लायक बन गया हूं। उसको उसने मुरीद बनाया। ये भी मचल गए, वो भी मचल गए, ये अपने काम पर लग गए। इनका नाम हजरत हनफी नाम से मशहूर है। ये इनका दरगाह जो है
बगदाद शरीफ में आज भी चमक रहा है। तो किस्मत देखिए अल्लाह ताला किसको कब कैसे क्या चीज़ दे के नवाजा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हुए हज़ारों की तकदीर देखी। कब किसकी नज़र किस पर पड़ जाए और अल्लाह ताला किसको कैसे बदल दे। इसलिए मेरे दोस्तों, हमेशा अल्लाह वालों से दोस्ती रखिए, अल्लाह वालों से मोहब्बत कीजिए, सच्चे दिल से वलियों की जमात से मोहब्बत रखिए। जिस दिन करम की बारिश होगी, तकदीर पलटेगी इंशाअल्लाह। यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे, वहाँ भी कामयाब हो जाएंगे। शेरनी तो आ गई, हो गया टाइम, शेरनी आ गई है इंशाअल्लाह। अब सलाम पर करके फिर नाश्ते का भी प्रोग्राम है, नाश्ता करके आप लोग जाइएगा। अल्लाह वालों से हमेशा कुर्ब हासिल कीजिए, करीब हो जाइए, सच्चे लोगों के साथ हो जाइए, ईमान वालों के साथ हो जाइए, अल्लाह वालों के साथ हो जाइए, अल्लाह के वलियों से एकदम करीब रहिए। मज़हब के नाम पर जुल्म व सितम हम नहीं करते, वफ़ा की आड़ में सियासत हम नहीं करते। ज़मीन के अंदर जाते हैं तो गुस्ल करके जाते हैं, वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। आइए सलाम पढ़ लीजिए। मज़हब के नाम पर जुल्म व सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते, और ज़मीन के अंदर जाते हैं तो गुस्ल करके जाते हैं, मज़हब गुस्ल करके जाते हैं। वतन की मिट्टी से, वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। इतनी मोहब्बत इस वतन की मिट्टी से है। और हमारा इस्लाम भी कहता है जो जहाँ पर हो उसी जगह से मोहब्बत करो। अपने देश से, अपने इलाके से, अपनी ज़मीन से मोहब्बत रखो। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला तो नबी पे जान दे देगा। और तिलावत कर कलाम हक़ का हो जाएगा अंदाज़ा, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। और ये आन और शान मोहम्मद की नाम, मोहम्मद के नाम पर, ये आन और शान मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर। और सर जब इमाम पाक का तन से जुदा हुआ, वो पढ़ते रहे कुरान मोहम्मद के नाम पर, वो पढ़ते रहे कुरान मोहम्मद के नाम पर। और भारत में ख्वाजाए संजर है, इसीलिए भारत हुआ है महान मोहम्मद के नाम पर। और बरसात की मोहताज नहीं, ज़ात हमारी, बो देंगे हम अपना धान मोहम्मद के नाम पर। और लगता नहीं है घुन कभी उस अनाज में, बोता है जो किसान मोहम्मद के नाम पर, बोता है जो किसान मोहम्मद के नाम पर। फिर मैं उसी शेर को दोहरा रहा हूँ कि मज़हब के नाम पर जुल्म व सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते। ज़मीन के अंदर जाते हैं तो गुस्ल करके जाते हैं, वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते, वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला, हम लोगों ने जो तेरा और तेरे हबीब का जिक्र और तेरे गौसे पाक का जिक्र किया, मौला तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और इनका सवाब हम तमाम के ख़ानदान के मरहुमीन को अता फरमा। और इस महफिल पाक के सदक़े में हम तमाम को गौसे पाक का फैज़ अता फरमा।